फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस टॉपिक पे आज दशहरा है, तो आज दशहरा के शुभ अवसर पर हम लोग बात करने वाले हैं बीजगणित। बीजगणित का जितना भी क्वेश्चन बचा है इसका आज हम लोग खत्म करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम क्या किए हैं कि बना चुके हैं। तो आज हम लोगों का टारगेट रहेगा 31 से 40। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीजगणित, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणित के प्रश्न संख्या 31 के बारे में। तो जो प्रश्न संख्या 31 है, आइए उसको देखते हैं कि प्रश्न संख्या 31 क्या बोलता है। तो हम बुक को लेते हैं और प्रश्न संख्या 31 है कि 5a + 3b और 5a - 3b इसका मान बताना है। दोस्त, ऐसा सवाल जब भी आपको देखने को मिलेगा, आप एक काम करिएगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज प्लस में दिया है और एक माइनस में, तो इसका सॉल्यूशन होगा पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25a² - 9b²। ये इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 32 की बात करें, तो जो प्रश्न संख्या 32 है हमारा, वो है a - b का स्क्वायर और प्लस a + b का होल स्क्वायर। और हमें क्या करना है कि इसको सॉल्यूशन करके बताना है कि इसका मान कितना आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। और ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है a² प्लस का 2ab और प्लस b²। ये दोनों खत्म, तो यहाँ पर a² और a² 2a² और b² हो जाएगा 2b²। तो हम लोग यहाँ से दो कॉमन भी कर सकते हैं, यानी कि a² प्लस b²। इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 33 की, तो प्रश्न संख्या 33 है हम लोगों का, यहाँ पर दिया है 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 6 - y का स्क्वायर और प्लस 20। और इस प्रश्न में बताना है कि y का मान कितना होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² और माइनस में 2ab और प्लस में 20 रहेगा। ये प्लस 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 प्लस, तो ये इससे कट जाएगा, इधर 0 बचेगा। ये हो जाएगा माइनस का 12y और प्लस का 20। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 12y बराबर 20। 4 से कटेगा 3 बार में और 4 से 5, यानी कि y का मान 5/3 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा कि जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 34 की बात करें, प्रश्न संख्या जो 34 है हम लोगों का, वो इस प्रकार से है कि 8x + 4y, 8x + 4y इसका मान दिया है 28, और 6x + 5y और इसका मान दिया है 27। और इस प्रश्न को हल करके हमें क्या करना है कि x और y का मान अलग अलग ज्ञात करना है। सबसे पहले किसी एक टर्म को हम बराबर करेंगे, 8 और 6 दोनों को बराबर करेंगे। तो 8 और 6 दोनों के पहाड़ा में 24 आता है। तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दें, तो ये बराबर हो जाएगा। अब करते हैं, 8 तिया 24x, 4 तिया 12y और 28 तिया 84। समीकरण 1 रहा। 6 चौका 24x, 5 चौका 20y और 27 चौके 108। ये समीकरण 2 रहा। यहाँ पर ये दोनों प्लस में है, तो हम लोगों को लिखना है घटाने पर, और जब घटाने पर लिखेंगे तो ये होगा माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा। 12 में से तो 20 जाएगा नहीं, तो 20 में से हम 12 घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 8y और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 और 2 24। ये माइनस से माइनस खत्म, 8 से 3 बार y का मान कितना आ गया 3। जब y का मान 3 आ गया तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो हम रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का जो मान है उसको रखते हैं।
तो है हम लोग का 8x प्लस 4y इक्वल टू 28। तो 8x प्लस 4 इंटू 3 और यहाँ पर 28, तो 8x बराबर हो जाएगा 28 माइनस 12, तो 8x बराबर हो जाएगा 16 और ये कटेगा 2 बार, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 और यहाँ पर y का मान कितना आया है 3। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 34 को भी हम हल कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 35 की। तो प्रश्न संख्या 35 क्या बोल रहा है इसको समझना है। प्रश्न संख्या 35 है कि x प्लस 4 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया है, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में कि जब x प्लस 4 के बराबर में 0 रखेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 4, और जब x माइनस 5 के बराबर में 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 5, यानी कि जो x का मान आएगा माइनस 4, 5। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर हम प्रश्न संख्या 36 की बात करें तो प्रश्न संख्या 36 हम यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 36 जो है वो भी कुछ इसी प्रकार से है कि 2y प्लस 5 और उसके बाद दिया है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 और इक्वल टू 0। इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो फिर लिखेंगे सॉल्यूशन में जब 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 रहेगा तो 2y का मान हो जाएगा माइनस का 5 और y का मान माइनस 5 बट्टा में 2। अगर यहाँ पर हम जब 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x का मान आ जाएगा कितना माइनस का 4 और x का मान आ जाएगा माइनस 4 बट्टे 3, यानी कि x का मान माइनस 4 बट्टे 3 और y का मान माइनस 5 बट्टे 2। ये इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर हम प्रश्न संख्या 37 की बात करें तो प्रश्न संख्या 37 भी कुछ शानदार ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 है कि 5x प्लस 3y इंटू 4a माइनस यानी प्लस 5b। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसके एक एक टर्म को गुणा करेंगे। पहले इस 5x से इस पूरा में गुणा करते हैं, तो 5x से गुणा करते हैं 4a प्लस 5b में, और उसके बाद ये प्लस का 3y बच जाएगा तो इससे पूरा में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 5 चौके 20, a और x में गुणा होगा तो ax, 5 पच्चे 25, b में x ले होगा तो bx, 3 चौके 12 ay और 5 दिया 15 by। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इन सब में मैच करे, सबका जो टर्म है अलग अलग है, तो ये क्या होगा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों को लिखना है तो इतना आप लिख लीजिए, इसके बाद हम फिर आपको बताते हैं। तो अब जो 3 प्रश्न बचे हैं उस 3 प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 38 है, प्रश्न संख्या जो 38 है वो है 6a प्लस 3b और उसके बाद है 7a माइनस 8b। इसको सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे करते हैं कि इस 6a से इस पूरे में गुणा करेंगे, 6a से 7a माइनस 8b और इस प्लस 3b से इस पूरा में गुणा करते हैं। अब क्या करना है कि 6 का गुणा 7 के साथ होगा तो 42 a स्क्वायर माइनस 8 छक 48 ab प्लस हो जाएगा 3 7 21 ab और माइनस 24 b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 42 तो 10 का 10 रहेगा, माइनस में 48 है और प्लस में 21, यानी कि यहाँ पर माइनस में 27 बचेगा, 27 ab और माइनस में हो जाएगा 24 b स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो प्रश्न संख्या 38 है उसका भी सॉल्यूशन हम आसानी से कर दिए हैं।
अगर हम प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या हमारा 39 बोलता है कि 4x + 5y × 6x - 5y। यहाँ पर कब से हम गुणा कर रहे हैं तो आपको एक बात समझ जाना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि एक बार इस पूरे में गुणा करते हैं। तो हम कर लेते हैं, 6 का गुणा 4 के साथ होगा तो 24, x में x से होगा तो x², माइनस है तो माइनस, 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 20, x और y है तो xy, एक टर्म हो गया। अब इस प्लस 5y के साथ हम इसमें फिर से गुणा करते हैं। तो अगर हम 5 का गुणा 6 के साथ करें तो प्लस का होगा 30 xy, और ये प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 = 25 y²। हमने कुछ किया नहीं है, बस एक स्टेप गैप किया है। ये जो लिखने वाला स्टेप है इसको हम गैप कर दिए हैं, बाकी गुणा कर दिए हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 24 x², और यहाँ पर ये माइनस में 20 है और प्लस में 10 है, तो यहाँ पर बचेगा 10 xy, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 25 y²। तो ये रहा इस प्रश्न का जवाब और आज का अंतिम और सबसे अंतिम सवाल। तो अंतिम सवाल हम लोगों का ये रहा, कि 15x है × 1/4x है × 13y है, 4z है और 1/13y है, फिर 1/5z है। और इस प्रश्न का क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है। अब देखिए, जो जो नहीं दिया है इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं, इसके बट्टा में 1, इसके बट्टा में 1। अब देखने में ये थोड़ा सा आकर्षक और सुंदर लगेगा, इससे क्या होगा, कटाने में आसानी होगी। इस 15 को क्या करेंगे कि हम 5 से 15 को कटाते हैं 3 बार में, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी क्या है, गुणा में। इस 4 से ये 4 खत्म, x से x खत्म, y से y खत्म, 13 से 13 खत्म। अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ बचा है, ये z से z खत्म, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3। और इस तरह से ये पूरा जो चैप्टर था बीजगणित खत्म हो गया। कमेंट में आप अपना राय दीजिए कि ये मतलब जो क्लास है, ये आपका चैप्टर है जो बीजगणित, आपको कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि इसके आगे के वीडियो को भी हम अपलोड करते रहें। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए।